झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा और झामुमो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भाजपा का दावा है कि बड़े पैमाने पर आदिवासियों की संख्या कम हुई और मुस्लिमों की बढ़ गई है, तो सरकार का दावा है कि झारखंड में किसी तरह का कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। लेकिन अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया है, तो बीजेपी के इस दावे की कलई खुल गई। कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि इशाए की संख्या में वृद्धि हुई है। यही वजह है कि आदिवासी 44% से 28% में पहुंच गए हैं। सरकार ने एफिडेविट फाइल करके बोला कि हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं है, जीरो है। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका दो कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। केंद्र सरकार ने कहा है कि 6,748% इंक्रीज हुआ है क्रिश्चियन लोगों की संख्या, गुना इतना गुना क्रिश्चियन की संख्या बढ़ गई है। यानी जो ट्राइबल जो सरना आदिवासी थे वो इतना में कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियन में। घुसपैठ होने का दावा भाजपा कर रही है। प्रदेश भाजपा के नेताओं का आरोप है कि राज्य में मदरसे और कुछ एजेंट के जरिए बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। बाद में वोट बैंक के लिए झामुमो इसका इस्तेमाल कर रही है। भाजपा 1951 के जनगणना और साल 2011 के जनगणना के हिसाब से आकलन करने में लगी है, जिसमें आदिवासियों की संख्या घटी है। इस जनसंख्या के घटने के मामले में केंद्र सरकार का पक्ष कुछ और है और वह झारखंड हाईकोर्ट में बता रही है कि धर्मांतरण की वजह से आदिवासी की संख्या घटी है। इन सब के बीच अब सवाल नेताओं पर भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर कौन बांग्लादेशी है, बिना किसी तथ्य के कैसे बोल सकते हैं। इन सब के बीच अब जब हाईकोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर दिया, तो फिर से भाजपा ने राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए तुरंत एनआरसी की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि मुर्शिदाबाद से झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी को भेजा जाता है, उसके बाद यहाँ के मदरसे में लोगों को पनाह दी जाती है। एक स्टेट के रूप में जो संविधान के माध्यम से इनको मिला हुआ है और स्पष्ट रूप से होम मिनिस्ट्री ने अपने एफिडेविट में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ, जो एफिडेविट दिया है 2011 के सेंसस का ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आज हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार उस पर जो है लीपापोती करने के लिए खड़ी है। वर्तमान की सरकार इस गंभीर मुद्दे को एड्रेस करने से ज्यादा अपने वोट बैंक के रूप में उसको संतुष्ट करने में ज्यादा अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। हमारा यही कहना है कि जो आज अगर यदि भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा सिर्फ उठाती तो आप तो ऐसे ही हमें खारिज कर देते, आप सहित पूरा विपक्ष। लेकिन अब चूंकि ये मुद्दा भारत का न्यायपालिका उठा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय उठा रहा है, अब इससे ज्यादा फॉर्म क्या हो सकता है। उसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय के जो टिप्पणी है, उनका जो वक्तव्य है, उस पर भी लोग जो है अपना डालने के लिए, उस पर भी पर्दा डालने का एक प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा और मुझे लगता है कि शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आप चीजों को जब तक एक्सेप्ट नहीं करिएगा, आप चीजों को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका रेमेडी नहीं हो सकता, उसका उपचार नहीं हो सकता है। राज्य सरकार के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भारत की सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और इसके रेमेडी के लिए रास्ते खोजे हैं। उन्होंने बताया संविधान में क्या ताकत है और उन्होंने अपना कमिटमेंट बताया है कि यह काम प्रिलिमिनरी जो है प्राथमिक तौर पे राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो हम करेंगे। ये भारत की सरकार ने किया। राज्य सरकार को भी आगे बढ़ करके इसको कमिट करके, इसको सिर्फ ओवरसेडे या फिर इसको टाइम टाल करके नहीं, इस पे अपना कमिटमेंट दिखाना चाहिए। वहीं भाजपा के आरोप और झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा दायर शपथ पत्र को लेकर झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा बिना तथ्य के बात करती है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में 51 पेज का शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि घुसपैठ का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। बिना तथ्य के बात करने की भाजपा की आदत है। अगर किसी देश में घुसपैठ हुआ है तो केंद्र सरकार की तमाम एजेंसी क्या कर रही है, आखिर बॉर्डर पर चूक कैसे हो रही है, यह सवाल अमित शाह से पूछने की जरूरत है। आपकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो चुकी है।
इसलिए आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है। हमने तो सुना शायद 21 तारीख को भाजपा के कई राज्य के सरकारें के जो मुखिया हैं वो भी आएंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्री आएंगे। चुनाव तक पूरा कैबिनेट यहीं बैठ जाए, क्योंकि आप जितना यात्रा निकालेंगे, झारखंड की जनता दिसंबर में आपकी अंतिम यात्रा निकालेगी। जब भी चुनाव होगा, आपका अंतिम यात्रा तय है। जनता बैठी है, इंतजार कर रही है कि जब दिसंबर का समय आएगा, राज्य में पुनः रायशुमारी होगी, हम लोग पुआल के साथ साथ कच्चा बांस, नारियल का रस्सी, धुआं, सारा कुछ तैयार कर बैठे। और हमको लगता है भाजपा के जो राजनीतिक मंसूबे हैं, उसका पहला कील 15 तारीख को जमशेदपुर में ठोका जाएगा और अंतिम कील 21 तारीख को भोगनाडीह में ठोका जाएगा। जय सरना, जय धर्मा, जय कर्मा। धन्यवाद। अगर सही मायने में राज्य में घुसपैठ हुआ है, वह भी बड़े पैमाने पर, तो राज्य की वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार सवालों के घेरे में आएगी। आखिर घुसपैठ का मामला कोई नया तो नहीं आया होगा। ऐसे में अब जब जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी, जिसके बाद वर्तमान से लेकर पूर्व की सरकारों में रहे अधिकारियों पर गाज गिरेगी। जब राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से आता है तो राज्य की आईबी क्या कर रही थी, साथ ही केंद्र सरकार भी उतना ही जिम्मेवार है। आखिर बॉर्डर पर चूक कैसे हुई है? रांची से महक मिश्रा और समीर की रिपोर्ट।